तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश की स्टेट कैबिनेट से जिन्होंने अप्रूव कर दिया है आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया का एक बड़ा प्लांट लगाने का प्रपोजल। तो ये प्लांट जो है ये 1.35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में बनाया जाएगा और इसके साथ में कैप्टिव पोर्ट बनाने का भी प्रावधान दिया गया है। तो जो कैबिनेट का नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके दौरान ये डिक्लेरेशन किया गया और जो पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। प्लांट जो ये होगा ये 2 फेजेस बनेगा और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 17.8 MTPA की होगी। अगर आप लोग थोड़ा जानते हो स्टील प्लांट्स के बारे में तो ये काफी बड़ा स्टील प्लांट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या DDA से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो अपने कई अंडर यूटिलाइज्ड कम्युनिटी सेंटर्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू हॉल्स, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स। तो दोस्तों आप जानते हो DDA के पास में प्रॉपर्टीज की कोई कमी नहीं है दिल्ली के अंदर, बहुत प्राइम लोकेशंस पर इनके बहुत सारी बिल्डिंग्स है। लेकिन यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर इनके पास में कुछ एरियाज है, सेक्टर 16 द्वारका के अंदर कुछ ब्लॉक्स है, M ब्लॉक विकासपुरी में कुछ जगह है जहाँ पर बेसिकली स्पेसेस है, लेकिन इनका किया क्या जाना वो क्लियर नहीं था। तो अभी यहाँ पे जो है लाइब्रेरीज बनाए जाएंगे और साथ साथ आगे ये भी प्रोविजन बनाया जा रहा है कि ये काइंड ऑफ कैफेस वगैरह भी बना सकते हैं। मेनली कुछ लोकेशंस ऐसे है जहाँ पर स्टूडेंट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो वहाँ पर लाइब्रेरीज काफी अच्छी हो सकती है। ये दोस्तों काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्स भी है कि आप जानते हो पिछले साल वाटर लॉगिंग की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से लाइब्रेरीज की कमी जो है वो भी महसूस हुई थी, जहाँ पर ये चीज की जा रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल टू एक्सटेंड येलो लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो फ्रॉम समयपुर बदली टू सोनीपत, यानी पूरा हरियाणा तक जो है दिल्ली मेट्रो की लाइनअप जाने वाली है। तो दोस्तों वैसे तो हरियाणा के कुछ हिस्सों में पहली दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशंस पहुंचते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन है। ये बोला गया है कि इसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसके ऊपर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा और इसके वजह से जो ओवरऑल इकोसिस्टम है दिल्ली के आसपास में इंप्रूविंग इंफ्रा के हिसाब से, एरिया ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से और एक टियर 2 एरिया को इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस हब बनाने के हिसाब से ये काम किया जाएगा। वैसे रिसेंटली ही कुर्ली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो है KMP एक्सप्रेसवे और जो RRTS वगैरह आने वाली है, इसके वजह से वैसे भी यहाँ पे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं मेट्रो बेस के अंदर एक हिस्सा ले। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के बिजिएस्ट रेलवे कॉरिडोर्स के ऑपरेशनल एफिशिएंसी से रिलेटेड, जब दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट के ऊपर गवर्नमेंट बड़े लेवल पे सर्वेस अब शुरू कर चुकी है। तो मैंने आपको कल ही आपको खबर दी थी कि यहाँ पर बेसिकली रेलवे 160 की स्पीड अचीव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर्विस का काम जो है इमीडिएटली शुरू किया गया है जब 1386 किलोमीटर ऑफ टोटल ट्रैक लेंथ पर ये काम शुरू करेंगे। वैसे दोस्तों कुछ जगहों पर स्पीड बढ़ाने के लिए 3rd और 4th लाइन का एक्सपांशन किया जाएगा, जैसे धानू रोटू विरार के अंदर काम चल रहा है, इसके आगे भी शायद काम हो सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका फाइनल 102 किलोमीटर काम बाकी है। अगर वो कमीशन हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे फ्रेट ट्रैफिक जो चलता है वेस्टर्न रेलवे के ऊपर वो शिफ्ट हो सकेगा। वेस्टर्न रेलवे ऑलरेडी काफी बिजी है फ्रेट के हिसाब से भी, और फ्रेट ट्रेन यहाँ पे ऑलरेडी 80 की स्पीड से चलती है नॉर्मल ट्रैक पर भी। तो अगर ये शिफ्ट हो जाती है WDFC पे तो काफी ज्यादा खाली सेक्शंस मिल जाएंगे ज्यादा ट्रेन और फास्टर ट्रेन चलाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ST टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च किया अपना न्यू AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस इन न्यू टाउन कोलकाता। 450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 5.59 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और ग्रोइंग डिमांड फॉर AI कंप्यूटिंग के हिसाब से इन्होंने ये सिस्टम्स बनाए हैं और यहाँ पर हाई डेंसिटी रैक कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है जिसके अंदर एडवांस कूलिंग सिस्टम्स है, स्केलेबल ये है और मॉड्यूलर बनाया गया है ताकि जरूरत के हिसाब से इनको जो है मॉडिफाई किया जा सके। जो ये कैंपस है इसको TIA 942 रेटेड 3 डिजाइन सर्टिफिकेशन मिला है और इसकी वजह से ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है। 10 मेगावाट कैपेसिटी का ये डेटा सेंटर है और जो इनिशियल बिल्ड है वो 5 से 6 मेगावाट का है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड 4 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। 18,658 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स है जिनको 2030-31 से कंप्लीट किया जाएगा। और मेजरली अगर देखें तो ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में भी इसके लिए कुछ लाइंस अप्रूव की गई है। मेन तो यहाँ पे रीजन यही है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को इंप्रूव करना, ऑयल इंपोर्ट, कार्बन एमिशंस को कम करते हुए सप्लाई चेन्स को ब्लोस्टर करना, ताकि जो है देश के इंटरनल रेलवेज का जो पूरा सप्लाई चेन है उसको बेहतर बनाया जा सके। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो क्रीक एक्साना में पूछते हैं व्हेन द रीडेवलपमेंट ऑफ CASMT विल स्टार्ट एंड अदर वीडियोस। तो एक बार थैंक यू। और CASMT रीडेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है। अगर आप गूगल मैप पे जाते हो और जो PD मेलो रोड है CASMT स्टेशन के पास में उसको देखते हो तो आपको ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जो है देखने मिलेगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि CASMT रीडेवलपमेंट जो है वो बाकी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट जैसे नहीं है, क्योंकि एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ये एक मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जो मेन आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है ब्रिटिश राज के टाइम वाली वो यहाँ पर छेड़ी नहीं जाने वाली है, उसको बस क्लीनिंग किया जाने वाला है। CASMT का जो नया पार्ट है जो कि ज्यादातर लोकल ट्रेन यूजर्स कभी देख नहीं पाते, जो लॉन्ग एक्सप्रेस मेल ट्रेन के आगे वाला हिस्सा है वहां पे बहुत ज्यादा रिडेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली न्यू ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही है, एरिया के जो ओवरऑल व्हीकल मूवमेंट है, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है उसको ठीक बनाया जा रहा है। और CASMT के अंदर
जो लोकल ट्रेन वाला हिस्सा है वहाँ पर बेसिक अपग्रेडेशन ही होंगे, जैसे रूफ वगैरह थोड़ी बहुत चेंज की जाने वाली है। और उसके ऊपर भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो रूफ को तो वो भी काफी पुरानी है, तो वो भी हेरिटेज में आती है। इसके अलावा कुछ स्टेशन में बेसिक एमिनिटीज अपग्रेड वगैरह किए जाएंगे। तो CSMT रेजोल्यूशन डेवलपमेंट बहुत अलग है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।